अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है ये है बहुत ही मेरे ख्याल में काफ़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज हम लोग बात करेंगे कोरिया के अखलाक के बारे में और कोरिया के लोगों के अखलाक के बारे में और उनकी जो है कस्टमर सर्विस के बारे में बात करते हैं कि ये लोग कस्टमर सर्विस को कितना प्रेफरेंस देते हैं, कितनी केयर करते हैं अपने कस्टमर्स की। गाइस कहा जाता है दुनिया में कि आपको कस्टमर बनाने में जो है ना महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं एक कस्टमर बनाने में, लेकिन उसको खोने में जो है ना कुछ सेकंड लगते हैं। तो और कहते हैं कि दुनिया में अगर आपने देखा है कि किस मुल्क जो है वो कितना तरक्की याफ्ता है या कितनी तरक्की कर सकता है, तो उसके जो है कस्टमर सर्विस को देखो आप लोग, उसके कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट को देखो। जितना वो लोग आप कस्टमर सर्विस पर ध्यान देते हैं, अपने लोगों का ख्याल करते हैं, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, उतना ही वो मुल्क जो है ना ज़्यादा तरक्की करता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक दो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। ऑफ कोर्स हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ जितना एक्सपीरियंस हुआ है मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। अच्छा गाइस, सबसे पहले तकरीबन 2 हफ्तों की पहले की बात है, जुमे वाला दिन था और मैं जो है ना मैंने प्रोग्राम के बारे में देखा था किसी बस के अंदर, एक फॉरेनर्स के बारे के अंदर प्रोग्राम था, तो मुझे ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके बारे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो ना उस नंबर पे कॉल की और मैंने उनसे कॉल करके पूछा। फ्राइडे का दिन था और शाम के 6 बज गए थे। मैंने वर्क अपनी जॉब ख़त्म करके मैंने 6 बजे उनको कॉल की। खैर मैंने उनसे पूछा कि जो है ना कि यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप ना काइंडली वेट करें। जिस औरत ने उठाया था उसने कहा था कि आप काइंडली वेट करो, मैं ना आपको दोबारा 15 मिनट में कॉल करती हूँ, क्योंकि जो बंदा जो है ना मैं वो रिस्पॉन्सिबल बंदी नहीं हूँ। खैर मैंने कहा ठीक है। एनीवेज मैं वापस घर जा रहा था और रास्ते में दोबारा 15 मिनट बाद उसकी दोबारा कॉल आई और शी वाज सेइंग कि वो कह रही थी कि यहाँ पे जो है ना अभी वो बंदा यहाँ पे है नहीं जिससे जो कंसर्न बंदा है उस प्रोग्राम के बारे में, तो हम लोग आपको मंडे को दोबारा कॉल करेंगे। मैंने कहा खैर ठीक है, चलो मंडे को देखते हैं। लेकिन गाइस क्या उस दौरान वीकेंड गुजर गया और मैं जो है ना ऑलमोस्ट भूल गया था उस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि वीकेंड पे याद नहीं रहता। खैर मंडे को जो है ना 10 बजे का टाइम था और 10 बजे मुझे जो है ना दोबारा आई कॉल सुबह मॉर्निंग में। टू बी ऑनेस्ट मैं ना उस प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल भूल गया था, लेकिन मुझे 10 बजे कॉल आई और ना वो लोग कह रहे, एक बंदा बोला कहता कि आपने कॉल की थी फ्राइडे वाले दिन और आपको ये प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये चीज़ है, ये इस तरह अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग। और मुझे वाकई बहुत खुश हुआ। वो प्रोग्राम जो है ना मैंने उनको पैसे नहीं देने थे, बल्कि वो एक फॉरेनर्स के लिए एक प्रोग्राम था। तो उन लोगों ने फ्राइडे को मुझे दोबारा कॉल की और मंडे को दोबारा खुद कॉल की और कहा कि आपने फ्राइडे को कॉल की थी, सॉरी हम अवेलेबल नहीं थे। और वो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह एक और चीज़ मैं बताता हूँ। 2 माह पहले मैंने कोरिया की जो इमिग्रेशन हेल्पलाइन है, जो फॉरेनर्स के लिए डेडिकेट होती है यहाँ इमिग्रेशन वालों के लिए, मैंने उनको कॉल की और मुझे कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने जो है ना खैर कॉल करके मैंने उनसे पूछा कि जो है ये चीज़ है, तो उसने मुझे सारी डिटेल से बताया। 1345 नंबर पे कॉल की थी, उसने मुझे सारी डिटेल से ना एक चीज़ बताई कि अच्छा आप ये चीज़ है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच, एवरीथिंग वाज क्लियर। लेकिन फिर उसने ना क्या नाम है अगले दिन फिर दोबारा कॉल की मुझे मॉर्निंग में, और जिस नंबर पे मैंने कॉल की थी, जिस बंदी से मैंने बात की थी, उसके दोबारा मुझे कॉल आई और अगले दिन, और वो कह रही थी कि जो है ना आपने कल कॉल की थी और ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई थी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी। उसने दोबारा फिर कॉल करके मुझे सारी डिटेल बताई, सारी इन्फॉर्मेशन बताई और आई वाज सो हैप्पी। आप अंदाज़ा करो, मैंने कॉल की थी और उसने मुझे दोबारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मज़ीद तफसील बताने के लिए ख़ुद दोबारा कॉल की थी। बड़ा ज़बरदस्त लगता है इस तरह का कोई हो ना आपके साथ, क्या कहते हो, वाक़या हो, तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। अभी अनफॉर्चुनेटली भी मैं पाकिस्तानियों की बात बताता हूँ आप लोगों को। पाकिस्तानियों के साथ ऑफ कोर्स आपको कभी ऐसा हुआ होगा, आप कहीं जाएँ किसी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी शॉप पे जाओ, वहाँ जाके आप क्या नाम है कुछ चीज़ लेना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप चीज़ नहीं लेके आते तो कैसा बर्ताव होता है उन लोगों का आपके साथ। बस आप किसी दुकान पे गए हो, आपने कपड़े वाला की दुकान पे गए हो, आपने वहाँ पे जाके क्या नाम है कपड़े शपड़े देखे, लेकिन आपने कुछ चीज़ नहीं ली और आप लोग वैसे बाहर आते हो, तो क्या उनका रवैया रहेगा? क्या फिर भी वो लोग हैप्पी रहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो है ना उनका रवैया टोटली डिफरेंट हो जाता है। लेकिन कोरियन की बात बताता हूँ मैं। कोरियन के अंदर ये होता है कि आप लोग जाते हो ना, जब वहाँ पे किसी शॉप पे जाते वक्त आप लोग जब एंटर होते हो तो वहाँ पे जाके लोग आपको सलाम करते हैं और झुकते हैं, आपको क्या नाम झुक के सलाम करते हैं। आप जब बाहर निकलते हो तब भी आपको जो है ना झुक के सलाम करते हैं, अन्यों से वो कहते हैं, और बहुत स्माइल के साथ। रियली आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, वहाँ पे एक बंदा उन्होंने या बंदी खड़ी की होती है जो आने वाले हर कस्टमर को ग्रीट करता है, इस तरह झुक के सलाम करता है अन्यों से हो, और बड़ा अच्छा लगता है। आते हो जाते हो तो हर वक्त इस तरह की बड़ी नाइस फीलिंग आती है। चाहे आप लोग कुछ लो या ना लो, उनका रवैया हमेशा सेम रहता है आपके साथ, कभी चेंज नहीं होता।
लेकिन आपको एक मैं बात बताता हूँ। मेरे अब्बू आए थे कोरिया में और अब्बू कहते कि यार मैंने कंबल लेना है क्योंकि कोरिया में कंबल काफ़ी फेमस हैं। तो मैंने कहा ठीक है अब्बू हम चलते हैं। हम लोग अब्बू कहते हैं चलो ना यहाँ पाकिस्तानी की शॉप होगी, पाकिस्तानी की शॉप पे जाके ना कंबल ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग खैर पाकिस्तानी की शॉप पे गए तो अनफॉर्चुनेटली लाइक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ज़्यादा। वो बंदा बैठा हुआ था मोबाइल पे ना कोई वीडियो वगैरह देख रहा था फ़नी फेसबुक पे। खैर हम लोग गए सलाम किया उसके साथ। फिर मैंने बताया कि ना हमने 8 किलो वाला कंबल लेना है। तो कहता है ठीक है भाई वो बड़े हुए हैं उनमें से देख लो। हमने देखा तो उसके 8 किलो वाला ना एक ही कंबल था, एक ही कलर था। तो कलर अब्बू को पसंद नहीं आया। तो हमने कहा कि भाई कोई और कलर नहीं है आपके पास? कहता है कि और 8 किलो वाले कंबल है लेकिन वो अंदर कमरे में है, उधर जाके देख लो आप लोग। अच्छा अभी ना वो बंदा आराम से बैठा हुआ चिल मार रहा है, कोई पर उसे केयर नहीं थी कि कस्टमर आया मेरे पास। खैर हम लोग उस कमरे में गए हैं और कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा कबाड़ तरह का कमरा था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा कंबल पड़े हुए थे छोटे बड़े। तो उसके अंदर भी जाके कंबल ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कभी मैं लेके आ रहा था कि यार 6 किलो ये वाला कंबल 8 किलो का है 6 किलो का है, फिर वो बताता था ये 6 किलो का है। तो ना काफ़ी इस तरह मुझे बड़ी तब चढ़ी। मैंने अब्बू का हम ना चलते हैं कहीं किसी और शॉप पे चले जाते हैं, लेकिन अब्बू कहते हैं नहीं चलो कुछ नहीं है ले लेते हैं, इस बंदे का भला हो जाएगा। खैर हम लोगों ने फिर लेकिन वो बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। उसने इतनी दिक्कत नहीं की कि यार उठ के जो है ना हमें उठ के कंबल दे। बड़ा जो है ना बड़ा अजीब सा फील होता है। इस तरह मैं एक पाकिस्तान की बात बताता हूँ। मेरे छोटे भाई ने लेना था एडमिशन लेना था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉल की। मैंने उन्हें कहा कि भाई आप लोग MBA जो है ना MBA का प्रोग्राम ऑफर करते हो तो उसकी डेडलाइन कब तक है? कहता है कि टू बी ऑनेस्ट कसम से उसने मुझे ये जवाब दिया। उसने कहा कि भाई आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी वेबसाइट पे जाके देख लें, अल्लाह हाफिज़। और ये क्या कि उसने कॉल ड्रॉप कर दी। सिर्फ मैंने उससे क्या पूछा था कि डेडलाइन कब है उस प्रोग्राम की, और उसने क्या किया भाई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर और ये क्या कि उसने कॉल जो है ना वो ड्रॉप कर दी। तो बड़ा मुझे ना एक शौक लगा यार, कोरिया के अंदर आपको अगले दिन क्या अगले वीक तक आपको कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो बंदे ने 1 मिनट भी नहीं दिया मुझे जो है ना कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। और भला भी उसी का होना था क्योंकि हम लोग एडमिशन लेना चाह रहे थे। तो ये हाल है ओवरऑल। ऑफ कोर्स सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ पाकिस्तानियों की माशाल्लाह ज़बरदस्त कस्टमर सर्विस होती है, लेकिन कुछ का ओवरऑल जो है ना हाल कोरिया के साथ कंपेयर किया जाए तो कोरिया की कस्टमर सर्विस कमाल की है माशाल्लाह। लाइक दिल खुश होता है आपको इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं ये। अगेन ये मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से डिफरेंट भी हो सकता है और मैं ये पूरे लोगों का कह नहीं रहा। यहाँ भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी का बहुत ज़्यादा अच्छे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी होते हैं, लेकिन मैं एक जनरली ओवरऑल जो होता है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे हाल में पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए अपने कस्टमर सर्विस के ऊपर, लोगों के अखलाक के ऊपर, लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, अपने जो है ना बर्ताव कैसे करते हैं उसके के लिए बहुत के काम करने की ज़रूरत है। कोरिया में आप रेस्टोरेंट के अंदर चले जाओ तो रेस्टोरेंट में आपको खाने के साथ देते हैं क्या नाम है सैलड देते हैं आपको, फिर किमची देते हैं, फिर उसके साथ ना छोटे छोटे एग्स होते हैं वो देते हैं और सूप देते हैं। और अगर आप लोग फॉरेनर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्विस भी देते हैं लाइक सर्विस के तौर पे आपको दे देते होते हैं क्या नाम है कोला की बोतल या पेप्सी वगैरह की बोतल दे देते हैं फ्री में तौर पे कि यार ये फॉरेनर है इसके लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाओ तो मजाल है कि वो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ दे दे आपको अपार्ट फ्रॉम जो आपने ऑर्डर किया है। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको किसी रेस्टोरेंट में जाओ कोरिया में तो वाकई जाके दिल जो है ना काफ़ी खुश होता है। तो खैर गाइस बताएं आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कोरियन लोगों के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और बताएं जो मैंने बात की है कोई अच्छी लगी हो बुरी लगी हो कमेंट में कीजिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।